बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सिल अवफ़्सिल हा असलनीही वमा अशबहहू फ़ी कुन्तुहु अलखुल्फुन्तुमा कदा कखलतनीही वत्तिसालन अख्तारु गैरी इख्तारल इन्फिसाला। ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल लाने के बारे में बात कर रहे थे। तो कल कानून आपको बता दिया कि अगर ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन हो तो ज़मीर मुनफसिल लाना जायज़ नहीं है। फिर दरमियान में 5 मवारिद ऐसे बताया जिसमें ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन नहीं है। तो ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन नहीं हो तो ज़मीर मुनफसिल लाना पड़ेगा ना। 5 मवारिद को हमने गिन लिया था, सिर्फ एक हालत की वजाहत नहीं की है, वो आज करना है। फिर उसके बाद साहब किताब कहते हैं कुछ मवारिद ऐसे हैं जिसमें ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल लाना मर्जी है। वसिल अवफ़सिल, वसिल यानी मुत्तसिल लाओ या मुनफसिल लाओ। हा सलनीही वमा अशबहहू, सलनीही के हा में और इस जैसी मिसालों में ज़मीर मुत्तसिल लाना और मुनफसिल लाना मर्जी है। तो सलनीही में क्या है, 2 ज़मीर है, दोनों ज़मीर उनमें से पहली ज़मीर अख़स है और गैर मरफू है। ये कानूनी चीज़ शायर ने बताया है। तो अगर कहीं पे 2 ज़मीर हो, दोनों मिली हुई हो और उनमें से पहली ज़मीर अख़स हो, अख़स से मुराद यानी आरब हो, ज़्यादा जाना पहचाना हो, पहले ज़मीर आरब हो और गैर मरफू हो। ये भी शर्त है। बस 3 शराइत यहाँ पे मौजूद हो तो दूसरी ज़मीर के बारे में मर्ज़ी है। दूसरी ज़मीर मुत्तसिल भी ला सकते हो, मुनफसिल भी ला सकते हो। सलनी इयाहू भी कह सकते हैं। तो इयाहू कौन सी ज़मीर है? मुनफसिल वाली ज़मीर है। हाँ, सलनी ही मुत्तसिल भी ला सकते हैं। तो मुनफसिल लाने की वजह बताया है कि चूँकि अगर दोनों ज़मीर मुत्तसिल लाए तो कलिमा तुलानी होगा, यानी सलनी ही, ये सब मुत्तसिल है ना, एक दूसरे से मिली हुई ज़मीरें हैं और सल जो है अम्र हाजिर है, ये सब मिला दे तो एक लंबा कलमा होगा। तो लंबा होने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़मीर मुनफसिल लाएंगे। ज़मीर मुनफसिल लाए तो अलग पड़ा जाएगा, तो 2 कलमा हो जाएगा ना। सलनी एक कलमा अलग हो गया, छोटा कलमा, उसके बाद इयाहू दूसरा कलमा होगा, बस छोटा 2 कलमा हो जाए तो ये भी अच्छा है। सलनी ही पढ़ो, ये भी मर्जी है आपकी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कुछ मवारिद में इख्तिलाफ है। 2-3 जगह बता दिया जिसमें मुत्तसिल लाना और मुनफसिल लाने में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ने मुत्तसिल लाने को इख्तियार किया, बाज़ ने मुनफसिल लाने को इख्तियार किया। ये इख्तिलाफ़ी मवारिद है। तो इख्तिलाफ़ी मवारिद कौन से मवारिद है? तो फरमाते हैं 2 ज़मीर हो यहाँ पे भी और उनमें से दूसरी ज़मीर नवासिक में से काना और अखवात के लिए ख़बर हो या अफ़आल क़ुलूब का मफ़ऊल सानी हो। हाँ, इसका मौरिद है। इख्तिलाफ़ी मौरिद कौन सा है? 2 ज़मीरें हो एक साथ, उनमें से दूसरी ज़मीर क्या हो? नवासिख में से अफ़आल नाक़िसा और अफ़आल मुक़ारबा के लिए ख़बर हो या अफ़आल क़ुलूब के लिए मफ़ऊल सानी हो। हाँ, अफ़आल क़ुलूब क्या है? मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होने वाले हैं ना। तो अफ़आल क़ुलूब 2 मफ़ऊली वाला है, 3 मफ़ऊली वाला है। तो 2 मफ़ऊल वालों का पहला मफ़ऊल असल में मुब्तदा है, दूसरा मफ़ऊल ख़बर है। इसी तरह नवासिख में से काना और अफ़आल मुक़ारबा और अफ़आल नाक़िसा भी मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होने वाले हैं। तो मुब्तदा को अपना इस्म बनाएगा और ख़बर को ख़बर बनाएगा। तो अफ़आल नाक़िसा की जो ख़बर है वो ज़मीर हो, उसका इस्म भी ज़मीर हो। इसी तरह अफ़आल क़ुलूब का पहला मफ़ऊल दूसरा मफ़ऊल भी ज़मीर आ जाए तो दूसरी ज़मीर मुत्तसिल लाना और मुनफसिल लाना के बारे में इख्तिलाफ है। साहिब किताब कहते हैं जनाब इब्न मालिक ने कहा अल-खुल्फुन्तुमा, यानी उसमें इख्तिलाफ की निस्बत दी गई है। हाँ, फ़ी कुन्तुहु, फ़ी कुन्तुहु, कुन्तुहु में अल-खुल्फुन्तुमा
इख्तिलाफ की निस्बत दी गई है। कदा का खिलतनीही, इसी तरह खिलतनीही में भी इख्तिलाफ है। तो ये दो मिसाल है, कुंतुहु अफल नाकिसा की मिसाल है, खिलतनीही अफल कुलूब की मिसाल है। खाला, खाला या खालू अफल कुलूब है, दो मफूली वाला है। तो खिलतनी में खिलतनीही का है या खिलतनी इयाहू का है। कुंतुहु में कुंतुहु ज़मीर मुत्तसिला है या ज़मीर मुनफसिला है, तो क्या पढ़ेंगे, कुंतु इयाहू कहेंगे। इन दोनों में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा ने मुत्तसिल लाने को इख्तियार किया, बाद ने मुनफसिल लाने को। मुसन्निफ साहब इब्न मालिक साहब अपना फतवा बता रहे, व इत्तिसालन अख्तारू, मैं मुत्तसिल लाने को इख्तियार करता हूँ। अपनी बात कर रहा है, अख्तारू मैं इख्तियार करता हूँ मुत्तसिल लाना। गैरी इख्तार अल इन्फिसाला, और मेरे अलावा दूसरों ने इन्फिसाल को इख्तियार किया। तो मेरे अलावा कहा, मुसन्निफ ने उस बंदे का नाम नहीं लिया, वो कौन है, सिबवे है जनाब। सिबवे का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सिबवे इब्न मालिक का उस्ताद है, इसलिए अपने उस्ताद की एहतराम और इज़्ज़त के लिए, अदब के लिए उसका नाम नहीं लिया है। गैरी कहा, मेरे अलावा एक और हजरत ने इन्फिसाल को इख्तियार किया है। अब ये बातें नीचे तफसील आ जाएगी मिसालों के साथ। अब पहले हम कल बात कर रहे थे ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन न होने के 5 मवारिद, उनमें से भी अन तअख्खर अन्हु आमिलुहु, ये बता दिया, मिसाल भी दे दिया। क्या मिसाल दिया था, याद है? आमिल ज़मीर से मुअख्खर हो तो मुत्तसिल नहीं ला सकते हैं। हाँ, औ हुज़िफ़ा, या आमिल हज़्फ़ हुआ हो, बाब तहज़ीर की मिसाल दिया था, या कवल असद। औ कान मानवियन, या आमिल मानवी हो, मुब्तदा ख़बर बन जाए, तो उस सूरत में भी ज़मीर मुत्तसिल नहीं ला सकते हैं। औ हुसिरा, या ज़मीर महसूर हुआ हो, हसर हुआ हो, इल्ला या इन्नमा के ज़रिए से, तो उस सूरत में ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन नहीं है। अब 5वीं सूरत आज वज़ाहत करना है। औ उस निदा इलैहि सिफ़तुन, या उस ज़मीर की तरफ किसी सिफ़त की निस्बत दी गई है, जरत अला गैर मन ही या लहू, और वो सिफ़त जारी हो गई है उस चीज़ के अलावा पर जिसके लिए ये सिफ़त थी। यानी सिफ़त जिसके लिए है उसके लिए जारी नहीं हुआ, किसी और के लिए जारी हुआ है। अब इसकी 2 मिसालें हैं, एक इश्तिबाह होने की मिसाल, एक इश्तिबाह ना होने की मिसाल। दोनों मिसालें आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस मिसाल पर गौर करो तो पता चलेगा कि सिफ़तुन जरत अला गैर मन ही अला कैसे हुआ। ज़ैदुन अम्रुन ज़ारिबुहु, हाँ, अब ये यहाँ पे ज़मीन निकालना है, अभी जगह को खाली रखा है हमने। दूसरी मिसाल ज़ैदुन हिंदुन ज़ारिबुहा, तो यहाँ पे तरकीब में ज़ैदुन पहला मुब्तदा है, मुब्तदा अव्वल है, अमरुन दूसरा मुब्तदा है, ज़ारिबु ख़बर है, अमरुन के लिए ख़बर है, ज़ारिबुहु हु मफ़ऊल है। अब यहाँ पे कहते हैं ज़ारिब के अंदर ज़मीर हुआ रखेंगे तो सही नहीं है, ज़मीर हुआ ज़मीर मुत्तसिल नहीं रख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे सिफ़ातुन जरद, जब वो वाला सिफ़त ये है, सिफ़त ये ज़ारिब सिफ़त है ना, सिफ़त है, ये सिफ़त अपने अलावा जिस चीज़ के लिए ये सिफ़त होना चाहिए उसके लिए जारी नहीं हुआ, उस पर हमल नहीं हुआ, किसी और पर हमल हुआ है। क्योंकि जुमले का माना यह है कि ज़ैदुन अम्रुन, ज़ैद अमर ज़ारिबुहु, यानी उस ज़ैद को मारने वाला, नहीं, अमर को मारने वाला हुआ ज़ैद है, बस मारने वाला कौन है, ज़ैद है। लेकिन तरकीब में क्या वाक़ हुआ है, ज़ारिब को अमर के लिए ख़बर बनाते हैं, तो वो ज़ारिब ज़ैद पर जारी होना चाहे, यहाँ तो अमर पर जारी हुआ। जारी होने का मतलब यानी उस पर हमल होना, मंतिक़ के इस्तिलाह में हमल कहते हैं। हमल की बात पढ़ा नहीं पढ़ा, हमल, हमले अव्वली, हमले शाये, हाँ ये पढ़ा है ना। तो हमल होना, किसी पर किसी सिफ़त को लागू करना उसके ऊपर, तो यहाँ पे जारी होने का माना किया है, जारी होना। बस यहाँ पे ज़ैदुन मुब्तदा है, ज़ारिब दूसरा मुब्तदा है, नहीं, अमरुन दूसरा मुब्तदा है, ज़ारिब अमरुन के लिए ख़बर है। तो मारने वाला अमर है या ज़ैद है? नहीं, ज़ैद ने अमर को मारा है भाई, ज़ैद मारने वाला है और अमर तो मफ़ऊल वाक़ हो गया है, अमर पर तो मार पड़ी है।
मारने वाला तो जैद है, किसको मारा है? अमर को मारा है। लेकिन तरकीब में ज़ारिब अमर के लिए खबर वाक़ हो गया, तो वो ज़ारिब सिफत है जो अपने मौसूफ के लिए जारी नहीं हुआ बल्कि किसी और पर जारी हुआ है, किसी और पर हमल हो गया है। तो इस सूरत में कहते हैं कि अगर ज़ारिब के अंदर जो ज़मीर हुआ है ना वो अंदर रखे तो इश्तिबाह होने का ख़तरा है, पता नहीं चलता है कि आया ज़ैद अमर को मारने वाला है या अमर ज़ैद को मारने वाला है, कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ ज़मीर मुत्तसिल नहीं है, इस ज़ारिब के अंदर हुआ है उसको ऑपरेशन करके बाहर निकालना है, इधर रखना है, आखिर में हुआ। हाँ सही हो ज़मीर नहीं है, फिर ये दो ज़मीर है ना, ज़मीर है हु तो मफूल वाले ज़मीर है, अभी ज़ारिब के फ़ाइल वाले ज़मीर की बात कर रहे हैं। तो ज़ारिब के अंदर अगर हुआ रखे तो पता नहीं चलेगा कि जैद अमर को मारने वाला है या अमर जैद को मारने वाला है। इसीलिए हम हुआ को अंदर से बाहर निकालेंगे, ज़मीर मुनफसिल के तौर पर इधर लाएंगे। सही है सर। ज़ैदुन अमरुन ज़ारिब हुआ तो कानून अल करीब लिल करीब वल बईद लिल बईद वाला कानून जारी करेंगे। नज़दीक वाले ज़मीर नज़दीक की तरफ पलटाएंगे और ये वाले ज़मीर दूर की तरफ पलटाएंगे, तो माना ठीक ठाक वाज़ेह हो जाएगा। बस क्या होगा? ज़ैदुन अमरुन ज़ारिबुहु, यानी इस अमर को मारने वाला कौन है? हुआ वही ज़ैद है। तो यहाँ ज़मीर मुत्तसिल नहीं ला सकते हैं, ज़मीर मुनफसिल लाना मजबूरी है और ये इश्तिबाह वाली सूरत है, क्योंकि अगर हम हुआ को बाहर ना निकाले तो पता नहीं चलेगा अमर ने जैद को मारा या जैद ने अमर को मारा। इश्तिबाह से बचने के लिए करना पड़ेगा। नीचे वाली मिसाल ज़ैदुन हिंदुन ज़ारिबुहा हुआ, यहाँ पे भी हुआ बाहर निकालना है और ज़ारिब असल में सिफात है जैद के लिए, क्योंकि जैद ने हिंद को मारा है और मारने वाला जैद है। अब तरकीब में ज़ारिब किसके लिए ख़बर वाक़ हो गया? हिंदुन के लिए ख़बर वाक़ हो गया है। अब यहाँ पे ज़मीर हा है और हिंद मुअन्नस है, इसलिए यहाँ इश्तिबाह का ख़तरा नहीं है, क्योंकि हा हिंद की तरफ ही लौटेगी ना, जैद की तरफ तो नहीं लौटा सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे भी पहले वाला कानून के मुताबिक ज़ारिब के अंदर वाला हुआ बाहर निकालेंगे, मुत्तसिल को मुनफसिल में चेंज करना है। बस ज़ैदुन हिंदुन ज़ारिब हुआ कि हिंद को मारने वाला कौन है? हुआ वही जैद है। तो ऐसी सूरत में ज़मीर मुनफसिल लाना पड़ेगा, ज़मीर मुत्तसिल लाने की गुंजाइश नहीं है। तो दो मिसालें इसलिए दिया, एक मिसाल में इश्तिबाह का ख़तरा है, दूसरी मिसाल में इश्तिबाह का ख़तरा नहीं है, फिर भी कानून एक जैसे है, दोनों में कानून जारी करेंगे ज़मीर मुनफसिल लाना। अच्छा कहाँ पहुँच गया? फ़इल्लम यतअत्ता, हाँ ये जुमले शर्तिया है, जवाब आखिर में लाया फुसिला। फ़इल्लम यतअत्ता यानी अगर ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन न हुआ तो क्या करेगा? फुसिला मुनफसिल लाया जाएगा। ये फुसिला तरकीब में क्या वाक़ हुआ? फ़इल्लम यतअत्ता के लिए यानी जज़ा है, जुमले शर्त के लिए जज़ा आया है। ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन नहीं हुआ तो ज़मीर मुनफसिल लाया जाएगा। हाँ बात ख़त्म हो गई। फिर दरमियान में बिरकल लगा के जुमले मोतरज़ा की शक्ल में ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन न होने की 5 मवारिद गिन लिया है। बयान ताख़रान हो आमिल हो, ये एक हो गया, अव हुज़िफ़ा 2, अव कान मानवियन 3, अव हुसरा 4, अव उसनिद इलैहि सिफ़तुन जरत अला गैर मन ही अला, ये 5 हो गया। इन 5 मवारिद में ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन नहीं है तो फुसिला ज़मीर मुनफसिल लाया जाएगा। वयातिल मुनफसिलु मा इम्कानिल मुत्तसिल फ़ि ज़रूरा, कहते कभी कभार ज़मीर मुनफसिल आती है, वयातिल मुनफसिल ज़मीर मुनफसिल आती है मा इम्कानिल मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन होने के बावजूद। ज़मीर मुत्तसिल भी ला सकते फिर भी मुनफसिल आएगी ज़रूरत शेरी में, ज़रूरत में शेर में ज़रूरत पड़े तो ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन होने के बावजूद मुनफसिल लाते हैं। कमा सयाती अनकरीब, उसकी मिसाल बाद में आएगी, अगले सफ़े में उसकी मिसाल भी आपके लिए पेश करेंगे हालत ज़रूरत में। बस यहाँ तक ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन न होने के मवारिद ख़त्म हो गया। उसके बाद मर्ज़ी वाली सूरत बता रहे हैं। एक मौरिद ऐसा है जहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, मुत्तसिल लाओ या मुनफसिल लाओ। वसिल अलल असली, वसिल यानी मुत्तसिल लाओ अलल असली, अपने कानून के मुताबिक,
कानून क्या बताया, कल बताया ना, हालत इख्तियारी में क्या करना है, ज़मीर मुत्तसिल लाना है, यह असल है। अविफसिल या मुनफसिल लाओ, क्यों मुनफसिल लाएंगे, लितूल, लंबा होने की वजह से। कलिमा लंबा होता है, कलाम लंबा नहीं होता, कलिमा लंबा होता है। तो कलिमा के लंबाई से बचने के लिए ज़मीर मुनफसिल लाओ। सान या ज़मीरें, दो ज़मीरों में से दूसरा, दो ज़मीरें एक साथ है, उनमें से दूसरी ज़मीर मुनफसिल लाओ। अव्वलहुमा अख़स्सु, उन दो ज़मीरों में से पहली ज़मीर अख़स है, आरफ है। वह गैर मरफ़ूइन, और वो ज़मीर मरफ़ू नहीं है। तो ऐसी सूरत में दूसरी ज़मीर में मर्जी है। कमा फ़ी हा सलनीही, इस तरह सलनीही के हा में इख्तियार है। सलनी फ़कुल सलनीही, बस आप सलनीही कहो, सलनीही। दो ज़मीर है ना, एक या मुतकल्लिम है, दूसरा हा है। और सल फ़ियल अम्र है, सल यानी सवाल करो, सलनीही, हाँ मुझे सवाल करो उसके बारे में, उस शख्स के बारे में मुझे पूछो, ये माना है जुमले का माना। तो फ़कुल आप कहो, सलनीही कहो, व सलनी इयाहू कहो, बस ये दोनों मर्जी है। व कज़ा मा अशबहू, ये तो एक मिसाल है, इसी तरह इस जैसी दूसरी मिसालों में भी आपकी मर्जी है। यानी जहाँ पे दो ज़मीर एक साथ हो, पहली ज़मीर अख़स हो, मरफू ना हो, तो जहाँ ऐसा हो आपकी मर्जी है। ना हो अद्दिरहमु आतैतुकहू व आतैतुका इय्याहू, ये दूसरी मिसाल दिया, यहाँ पे भी दूसरी ज़मीर में आपकी मर्जी है। आतैतुकाहू, यहाँ तो तीन ज़मीर एक साथ आई है। तू तो ज़मीर फ़ाइल है ना, मरफू है, उसमें तो बहस नहीं है। का और हु में है, का ज़मीर है, मंसूब है और मुखातब की ज़मीर है, और हु ज़मीर गायब है, ये भी मफूल की ज़मीर है। और का ज़मीर अख़स है, क्योंकि पहले हमने आपको बताया ज़मीरों में से सबसे मुतकल्लिम आरफ है, उसके बाद मुखातब आरफ है, मुखातब के बाद गायब का दर्जा है ना, हु ज़मीर गायब है। तो का ज़मीर है, मंसूब है, मरफू तो नहीं है, और आरब भी है। ऐसी सूरत में हु के बारे में आपकी मर्ज़ी है कि हु ज़मीर मुत्तसिल की शक्ल में लाए या ज़मीर मुनफसिल की शक्ल में लाए। आतैतुकाहू, मैंने आपको अता किया हु उस चीज़ को, व आतैतुका इय्याहू, हाँ ये। और ये आता युअती भी दो मफूल वाला है। हाँ अभी यहाँ पे एक अहम सवाल ये है कि अफ़ाल क़ुलूब भी दो मफूल वाला है, और बाब आता या बाब कसा भी कहते हैं, वो भी दो मफूल लेते हैं। फ़र्क क्या है दो मफूली वाला? हाँ सुलासी मुजरद और मजीद की बात नहीं है भाई, दो मफूल तो लेने में दोनों एक जैसे है ना। बाब कसा यकसु, बाब आता योती भी दो मफूल वाला है, इसी तरह सम्मा युसम्मी भी दो मफूल वाला है, और अफ़ाल क़ुलूब भी दो मफूल लेते हैं। फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क ये है कि आता योती के दो मफूल असल में मुब्तदा ख़बर नहीं है, उनमें से किसी एक को हज़फ कर सकते हैं बग़ैर किसी वजह के। ये शरअ अवामिल की बात है या हिदायत में बताया है। बाब आता का दूसरा मफूल पहला मफूल हज़फ करना जायज़ है। क्यों जायज़ है? क्योंकि असल में मुब्तदा ख़बर नहीं है। हाँ, और अफ़ाल क़ुलूब का एक मफूल हज़फ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि असल में मुब्तदा ख़बर है, जुज़ कलाम है, रुकन कलाम है, कलाम का सुतून है। तो फ़र्क है ना, दो मफूल लेने वाले सारे अफ़ाल तो एक जैसे नहीं हैं। तो आता युअती भी दो मफूल वाले अफ़आल है, अम्मा दो मफूल असल में मुब्तदा ख़बर नहीं है, ऐसे ही है। फिर उसके बाद कहते हैं फित्तिसालिन व इन्फिसालिन मा हुआ ख़बरुन लिकाना व इहदा अख़वातिहा। अब यहाँ से इख्तिलाफ़ी मौरिद बता रहे हैं, मर्ज़ी वाली सूरत ख़त्म हो गई। दो मवारिद ऐसे हैं जिसमें उलमा में झगड़ा हुआ, बाज़ उलमा ने मुत्तसिल लाने को इख्तियार किया, बाद में मुनफसिल लाना। वो कहाँ पे है? तो उसका मौरिद बता रहे। फित्तिसालिन मुत्तसिल लाने में, व इन्फिसालिन और मुनफसिल लाने में, मा हुआ ख़बरुन लिकाना, वो ज़मीर जो काना की ख़बर है, अव इहदा अख़वातिहा या काना के अख़वात में से किसी एक की ख़बर है। काना तो अफ़ाल नाक़िसा, इसकी कितने अख़वात है? 12-13 अफ़ाल है ना। काना, स्वारा, असबहा, अमसा, और अफ़ाल मुक़ारबा भी काना के अख़वात में से, क्योंकि उसका अमल भी काना की तरह है। अफ़ाल मुक़ारबा का अमल भी काना की तरह ही है, तो अख़वात में ये सब आएगा।
तो अखवात काना की खबर हो, ना हो कुन्तुहु, जैसे कि कुन्तुहु काना अफल नाक़िसा है, तू उसके लिए इसम है, हु उसके लिए ख़बर है। तो इसमें हु में इख्तिलाफ है, कुन्तुहु ज़मीर मुत्तसिल है या कुन्तु इय्याहु का है। अल-खुल्फ़ु उन्तुमा, इख्तिलाफ की निस्बत दी गई है, मतलब उलमा में झगड़ा है, इख्तिलाफ है। यहाँ ज़मीर मुत्तसिल लाना चाहिए या मुनफसिल लाना चाहिए, कौन सा असल है, कौन सा बुनियाद है, इसमें इख्तिलाफ है। कज़ा का अल-हा मिन खिलतनीही व नहविही, इसी तरह खिलतनीही के हा में व नहविही और खिलतनी जैसे अफ़आल में। तो खिलतनी कौन सा फ़ियल है? अफ़ाल क़ुलूब है, अफ़ाल क़ुलूब है। अफ़ाल क़ुलूब के दूसरा मफ़ूल हो, अफ़ाल क़ुलूब का दूसरा मफ़ऊल असल में ख़बर है मुब्तदा के लिए। व नहविही और खिलतनी जैसे दूसरे अफ़ाल क़ुलूब है। इसमें फ़ी इत्तिसालिही व इन्फ़िसालिही ख़िलाफ़ुन, इस ज़मीर के मुत्तसिल लाना और मुनफसिल लाने में झगड़ा है। उलमाए नहविय्यीन में सख्त इख्तिलाफ हो गया। इब्न मालिक फरमाता है व इत्तिसालन अख्तारू, मुत्तसिल लाने को मैं इख्तियार करता हूँ, अपनी बात कर रहा है। और इत्तिसालन ये मफ़ूल अख्तारू के लिए मफ़ूल मुक़द्दम लाया है, असल में क्या है? अख्तारू इत्तिसालन होना चाहिए ना, मफ़ूल पहले लाया है शेर बराबर करने के लिए। साहिब किताब कहते हैं, इब्न मालिक साहब मुसन्निफ साहब फरमाते हैं व इत्तिसालन अख्तारू, मैं ख़ुद मुत्तसिल लाने को इख्तियार करता हूँ, तबअन लिजमाअतिन मिनहुम अर्रुम्मानी। मुसन्निफ कहते हैं ये तो मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं एक गुरोह के पैरवी करते हुए ये कहता हूँ। तबअन लिजमाअतिन, नहवीन के एक गुरोह की पैरवी में मुत्तसिल लाने को इख्तियार करता हूँ। मिनहुम अर्रुम्मानी, और उस जमाअत में से, उस गुरोह में से जनाब रुम्मानी साहब भी है। रुम्मानी भी उलमाए नहवीन में से है, उसने भी मुत्तसिल लाने को इख्तियार किया। पूरी एक गुरोह का नजरिया है, फ़कत मैं नहीं हूँ। बात समझ में आ गई? साहिब किताब अकेला तो नहीं है। अब ये मुत्तसिल लाना क्यों चाहते हैं? क्या दलील क्या है इनके पास, कानून क्या है? इज़िल अस्ल फ़ी ज़मीर अल इख्तिसारु, क्योंकि पहले भी आपको बताया कि ज़मीर में असल मुख्तसर होना है। हाँ, ज़मीर वज़ा करने का मकसद ही कलाम को छोटा करना है। तो जब छोटा कर सकते हैं तो खामखा लंबा क्यों करते हो? मुख्तसर करना चाहिए। ज़मीर मुत्तसिल लाओ तो छोटा हो जाएगा। ये एक दलील है, दलील अक़ली है। और दूसरा दलील नक़ली भी है, वलिअन्नहु वारिदुन फ़िल फ़सीह, और दूसरी बात यह है कि ज़मीर मुत्तसिल लाना कलाम फ़सीह में आया है। कलाम फ़सीह किस कलाम कहते हैं? क़ुरान के आयात और पैगंबर के अहादीस, मासूमीन के अहादीस को कलाम फ़सीह कहते हैं। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में भी कलाम में ज़मीर मुत्तसिल की शक्ल में लाया है। तो कलाम नबी जो है हमारे लिए हुज्जत है। उसी तरह हम भी अमल करना चाहिए, क्योंकि पैगंबर ने एक हदीस में फरमाया यकुनहु फलन तुसल्लित अलैहि व इल्ला यकुनहु फला खैर लका फ़ी क़त्लिही। यह हदीस है कि पैगंबर के पास एक दिन कुछ असहाब बैठे थे, उनमें से हज़रत उमर साहब भी था। पैगंबर ने इब्लीस के सिफ़ात बयान किया। तो कुछ देर बाद जो है उसी शक्ल का एक आदमी आया, तो उमर को गुस्सा आके तलवार लेकर उसको मारने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि हज़रत उमर साहब गुस्सा वाला था ना, तो गुस्सा आ गया उसको, शैतान को मारना चाहा। तो पैगंबर ने फरमाया यकुनहु, अगर ये शैतान हो, ये इब्लीस हो, तो फलन तुसल्लित अलैहि, तुम उस पर जीत नहीं सकते हो, तुम उस पर मुसल्लत नहीं हो गए, क्योंकि शैतान को तो क़यामत तक मोहलत दी है ना अल्लाह ने। तो हम अभी आप उसको मारे तो क़यामत तक लोगों को गुमराह कौन करेगा? तो आप उस पर मुसल्लत नहीं हो सकते हो। व इल्ला यकुनहु, अगर ये शैतान नहीं है, इब्लीस नहीं है, तो फला खैर लका फ़ी क़त्लिही, इसके मारने में तुम्हारे लिए कोई खैर नहीं है। बेचारे किसी बेगुनाह को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हदीस का मफहूम और तर्जुमा समझ में आया या नहीं आया? यकुनहु, अगर ये बंदा जो सामने आया है वही इब्लीस हो,
तो फ़लन तुसल्लित अलैहि, आप उस पर हरगिज़ मुसल्लत नहीं हो सकते हो। बस इसी में शायद मिसाल है यकुनहु, यहाँ पे पैगंबर ने ज़मीर मुत्तसिल लाया या मुनफसिल लाया, देख रहे नहीं, मुत्तसिल लाया, ज़मीर मुत्तसिल लाया ना, यकुन इयाहु तो नहीं कहा, यकुनहु कहा है। उसके बाद व इल्ला यकुनहु में भी शायद मिसाल है, यहाँ पे भी ज़मीर मुत्तसिल लाया है। दो जगहों पर पैगंबर के हदीस में दो जगहों पर ज़मीर मुत्तसिल लाया है, तो हम भी मुत्तसिल लाना चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि पैरवी करें, पैगंबर की सुन्नत पर अमल करें। गैरी, और मुसन्निफ कहते हैं मेरे अलावा इख्तार अल इन्फिसाला, मेरे अलावा दूसरे हजरात ने मुनफसिल लाने को इख्तियार किया है। वो दूसरे हजरत कौन है? ए सिबवे, हाँ, अपने अलावा सिबवे साहब है। वलम युसर्रिह बिही तअद्दुबन, और मुसन्निफ ने सिबवे का नाम वाज़ेह नहीं बताया, तअद्दुबन, अदब की खातिर, एहतराम की खातिर अपने उस्ताद का नाम नहीं लिया, बल्कि गैरी कहा, मेरे अलावा। तो मेरे अलावा ने क्या किया? इख्तार अल इन्फिसाला, मुनफसिल लाने को इख्तियार किया, क्योंकि लिकौनिही फिस्सूरतैन खबरन फिल असली। अब देखो यहाँ पे सिबवे तो नहू का मुज्तहिद है, तो वो भी फजूल बातें तो नहीं करेगा, मुनफसिल क्यों लाएगा? उसके पास भी दलील है ना, बेखुद फजूल बात तो नहीं करता है। उसकी वजह बता रहा है। वजह ये है कि हमने कल ज़मीर मुनफसिल लाने के मवारिद में से बता दिया, अवकान मानवियन, पिछले बहस में बताया नहीं बताया, अगर मुब्तदा ख़बर बन जाए, ज़मीर मुब्तदा ख़बर वाक़ हो, तो मुब्तदा ख़बर का आमिल क्या है? आमिल मानवी है। तो आमिल मानवी हो तो ज़मीर मुनफसिल लाना वाजिब था। अब ये काना के ख़बर और अफ़आल क़ुलूब का दूसरा मफ़ूल असल में क्या है? असल में ख़बर है ना, हाँ, असल में ख़बर है। बाद में ये काना के लिए ख़बर वाक़ हो गया है, और बाद में अफ़आल क़ुलूब का दूसरा मफ़ूल हुआ है। असल को देखो, असल बुनियाद को देखें तो ये ख़बर है और उसका आमिल आमिल मानवी है। अगर ये काना के लिए ख़बर ना होता तो क्या होना चाहिए? मुब्तदा के लिए ख़बर है और आमिल मानवी होने की वजह से मुनफसिल लाना वाजिब था। अब चूँकि आमिल मानवी से हट कर आमिल लफ्ज़ी आया, तो हम उसकी असल को रियायत करते हुए अभी भी हम मुनफसिल लाएंगे, क्योंकि अगर काना के लिए ख़बर वाक़ न होता और अफ़आल क़ुलूब का दूसरा मफ़ूल न होता तो मुनफसिल लाना वाजिब था। मुनफसिल लाने का कौन सा मौरिद था? अवकान मानवियन, आमिल मानवी वाली सूरत में जाता था। तो उसकी असल और बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए इसको ज़मीर मुनफसिल लाना चाहिए। सिबवे वलम युसर्रिह बिही तअद्दुबन, यहाँ तक इबारत तर्जुमा कर लिया। उसके बाद लिकौनिही फिस्सूरतैन, ये दलील बता रहे हैं, ज़मीर मुनफसिल लाने की वजह बता रहे हैं, लिकौनिही, क्योंकि ये ज़मीर फिस्सूरतैन, दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों से क्या मुराद है? ख़बर काना होने की सूरत में और अफ़आल क़ुलूब का दूसरा मफ़ूल होने की सूरत में, दोनों सूरतों में ख़बरन फिल असली, असल में मुब्तदा की ख़बर है। वलौ बक़िया अला मा काना, अगर ये अपने पहली हालत पर बाक़ी रह जाता तो लतअय्यन इन्फिसालुहु, उसका मुनफसिल लाना मुअय्यन था। कमा तक़द्दमा, जैसा कि अभी बात गुज़र गई है। तो अगर असल पर बाक़ी हो तो ज़मीर मुनफसिल लाना वाजिब क्यों था? क्योंकि उसका आमिल आमिल मानवी होता है, और काना मानवियन वाली सूरत में है। तो अभी असल पर बाक़ी तो नहीं है, काना की ख़बर वाक़ हुआ है, मफ़ूल सानी के लिए, अफ़आल क़ुलूब के लिए मफ़ूल सानी वाक़ हुआ, फिर भी असल की रियायत करते हुए ज़मीर मुनफसिल लाना बेहतर है। हाँ, बस इनके पास ये दलील है सिबवे के पास, और इस दलील को भी अपने दिमाग में जगह दे दो। उसके बाद आज की गुफ्तगू यहाँ तक ख़त्म हो गई। उसके बाद अगली गुफ्तगू ज़मीर, दो ज़मीरों में से पहले कौन सा लाना चाहे, आखिर में कौन सा लाना है, ये अगली गुफ्तगू है। वक़द्दिमिल अख़ज़ फ़ी इत्तिसालिन वक़द्दिमन मा शिअत फ़ी इन्फ़िसालिन, पढ़ेंगे या काफ़ी है आज के लिए?